शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटी कुशिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बाह जहां सुरशरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो डम 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 और नंदी शनमुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मध्या जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ भोलेनाथ देखो ना ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे, क्या किसी के चित्त का संताप टूटा पत्र जैसा। हे पिंगलाक्ष ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 फड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। अगर कोई आपत्ति भी आई है ना भोलेनाथ तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो। भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी समर भूतों को भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। हे आशुतोष मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा मेरे आश्रम की ओर आ गया।
ये जीव नियम है। जब तक जीव संसार से युक्त रहता है भगवान से मुक्त रहता है, और जब भगवान युक्त होता है तो संसार मुक्त होता है। आज मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा, मेरे आश्रम की ओर आ गया। क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कड़कड़ से ध्वनि आती थी राम धैर्य धारण करो? कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ? कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू, कहाँ चली कहाँ चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये सप्त चीतकार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, हाँ। फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? ऐसा नहीं है कि मैंने इस पवन को आज से पहले बहते नहीं देखा। हे आशुतोष, ये वही पवन हुआ करती थी जो सदैव शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। लेकिन आज अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन। बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। अरे स्वप्न का सतित्व कौन लूट कर चला गया? क्या हुआ है भोलेनाथ? अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या हुआ है आशुतोष? क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? हर किसी की जिंदगी, हाँ, हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली ये पर्वतों की? क्या तो प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार चतुर्युग बीतता है। उसमें से एक मनवंतर की आयु एक इंद्र की होती है। अभी तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतरों में 7वां यानी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है। फिर ऐसा क्यों लग रहा है? ये शिला शिखर सर की जाती, ये मां वसुंधरा धसकी जाती, ये दुर्गा ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। वज्रही दुविया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर। क्या कह रहा है कोई? अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? देव हंसते हैं दानव मान, न जाने मिली विजय फिर कौन? आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमाश भुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है इतिहास मुझे। क्या हुआ है भोलेनाथ? अगर प्रलय नहीं
तो क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने पैरों तले धर्म को कुचल दिया, अथवा दक्ष जैसा दुराचारी फिर से कोई पैदा हो गया जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठाई है? आखिर क्या हुआ है? आ रहा हूं आपके सर पर, बोध कराइए भोलेनाथ। ओम विदित हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगब तोड़ानी आइयों ने है कहीं कोई उत्पात नहीं। सावधान शिरध्वज, सावधान सावधान सावधान। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में परशु का नर्तन होगा, आज मृत्यु का भान होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा और भगवर से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा? बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में इस समय जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, शैव बैठे हैं, वो सभी एक साथ अपने हाथ उठा लें ऊपर। एक साथ उठाने का भाव, विश्व में संदेशा पहुंचे कि सनातन धर्मावलंबी सारे एक साथ बैठे हैं। और ये ध्वनि कम से कम मिथिला तक तो अवश्य पहुंचे, ताकि मिथिला वासियों को भी लगे कि परशुराम का आगमन धरती पर हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखत भृगुपत देश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। धरे तेज को भारती के प्यारे, अधर्मी नपो के कुलों को उजारे। महाघोर भगसा करों में समारे, प्रभो वंदना है पदों में तुम्हारे। मुनिवर के चरणों को प्रणाम, चरणों की धूली को प्रणाम, धूली के कण कण को प्रणाम, कण कण के अणु अणु को प्रणाम। बेत्रवती के तीर पर पारा है मम ग्राम, श्री रघुराज सिंह मम पिता थे, शिवराज सिंह मम नाम। प्रभु को करत प्रणाम। हमारे सनातन में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं आचार्य जी। चंदन
और वंदन। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी चंदन लगाने से क्या प्राप्त होता है? हमने कहा मस्तक पर चंदन लगेगा तो ठंडक मिलेगी। साहित्यिक परिवेश पर जब कहा गया तो चंदन लगाने से नम्रता आती है और वंदन करने से जीवन में विनम्रता आती है। दुर्भाग्य है कि वर्तमान में सनातन से चंदन और वंदन दोनों विलुप्त हो गए हैं, जिसके कारण ये जीव दुख प्राप्त कर रहा है। अच्छा, वंदन से क्या मिलेगा? तो हमारी नीति कहती है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। रामलीला का उद्देश्य कभी भी मनोरंजन नहीं होना चाहिए। आप खड़े हैं, व्यास शब्द की परिभाषा इस ग्राम में अगर कहीं लगती है तो आप पर घटित होती है। और व्यास जी के दो अनमोल वचन हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। वास्तव में अच्छा, रामलीला से ही अगर हम शिक्षा लें तो कितनी सुंदर आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। सभी लोगों ने कई वर्षों से यहाँ लीला हो रही है और सबने लीला देखी है। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, ईमानदारी से उत्तर करो। जब ये पर्दा बंद हो जाता है तो क्या कोई अभिनेता अपना अभिनय करता है? नहीं करता। पर्दा बंद, अभिनय समाप्त, पर्दा खुला, अभिनय प्रारंभ। उसी प्रकार संसार भी एक रंगमंच है। जिस दिन नेत्र का पर्दा खुला, इस जीव ने अभिनय प्रारंभ किया। कभी पुत्र बना, कभी पुत्री बना, कभी भाई बना, कभी बहन बना, कभी पति बना, कभी पत्नी बना, कभी माता बना, कभी पिता बना, कभी बाबा बना, कभी दादी बना। लेकिन जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद होगा, तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह दिन आपके अभिनय की समाप्ति का दिन होगा। इस संसार में मानव शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है? ये अभिनय किस लिए है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न कही परलोक समारा। ये मानव शरीर मिलने के बाद भी जिसने मोक्ष के द्वार की प्राप्ति नहीं की, वास्तव में उसका मानव जीवन व्यर्थ चला गया। संसार में आसक्त होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की प्रवृत्ति में जीव नित्य मरता है और जन्म लेता है। इसलिए दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं और लगेगा कि आपको भी प्रिय हैं। क्या है ये संसार? व्यास जी, 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों ये भान हो जाए कि हम यहाँ यात्री बनकर आए हैं, हमारा नित्यवास यहाँ नहीं है, यहाँ आसक्त नहीं होना, यहाँ कर्मबद्ध होकर अपने गंतव्य को पहुंचना है। यही जीवन का उद्देश्य है। और फिर आप भाग्यशाली हो कि वेदवर्ती की गोद, संत भगवान का संरक्षण और एक ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य जिसे लोग राम शरण कहते हैं। इन दोनों नामों की व्याख्या की जाए तो शरण माने भक्ति की पराकाष्ठा, शरणागति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। वैसे भागवत के प्रथम स्कंद में सांसारिक जिस समय धर्म बताए गए, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विद्या धर्मान, विभागशा, स्त्री धर्मान, सबके धर्म बताए गए। लेकिन जब परमार्थी धर्म बताया गया तो गीता में भगवान कहते सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो शरण शब्द शरणागति है।
जिसने रामस्य शरणम यस्य सह राम शरणा, जिसने राम की शरण प्राप्त कर ली हो संसार में वही राम शरण हो सकता है। तो ऐसा संरक्षण प्राप्त हो। जाओ, भगवान तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा करें। तुम शिवानाथ को भला भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना। ऐसे ही कर दो, जाओ भगवान ऋषिवर हम बंदे, हे मुनिवर सा बंदे, हे ऋषिवर हम बंदे, हे मुनिवर सा बंदे। मैं धन्य हुआ दर्शन पाके, ये हर्षित हो उठिए जस कर्म ज्ञान। मुनिवर अब करूं सत सत प्रणाम, ऋषिवर करूं मैं सत सत प्रणाम। महाप्रभु, वाह, जन्म तो मेरा दूर है, केन नदी के तीर में अमलो रहे एक ग्राम। थाना पैलानी निकट है, बांदा जिला है धाम। गजब। पिता श्री हजारी लाल मृदंगाचार थे, वाह, युगल किशोर मम नाम। बहुत सुंदर, ये भाव दर्शन है। वर्तमान वाह। पारा बसू, मैं सत सत करूं प्रणाम। व्यास। मैं वाह, पुनि पुनि करूं प्रणाम। एक बार पूछी गई, लोग कहते हैं कि पुरानी वस्तु अच्छी नहीं होती, लेकिन जब बात हुई कि पुरानी अच्छी क्या होती है, तो बोले पुराने चावल नए चावलों से सदैव अच्छे रहते हैं, है ना। तो ये रामलीला जगत के पुराने चावल हैं। वो आपने अनुभव किया होगा 2 दिनों में। हाँ, क्यों? तो जो लय ताल जहां की बद्धता है, अगर आज भी अपनी मस्ती में छेड़े तो बड़े बड़े स्तर पर भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। बड़ा अच्छा लगा। भगवान भाव के भूखे हैं। शास्त्र कहता है भावी विद्यते देवा, भावना में ही देवता का वास है। और आप तो अग्रणीय काल से भगवान की लीला के सेवक रहे। क्यों भाई? नाम, रूप, धाम और लीला, इन चारों की पराकाष्ठा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्या सुंदर समावेश है, क्या सुंदर अस्तित्व है, क्या सुंदर भाव है। और भाव की दास्ता तो भगवान भी स्वीकार करते हैं। वास्तव में आपने अपने चरित्र से चरितार्थ किया कि संसार केवल एक आवागमन का साधन है। आइए मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाई देता हूँ। एक बार मैं भ्रमण करते करते जा रहा था, मार्ग पर देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैं सहसा रुका। मैंने एक व्यक्ति से पूछा ये भीड़ क्यों लगी है? उसने कहा पंडित जी मेला लगा हुआ है। हमने पूछा कि इस स्थान का क्या नाम है और मेले का क्या नाम है? आदरणीय उस व्यक्ति ने कहा इस स्थान का नाम संसार है और संसार रूपी इस स्थान पर ये माया का मेला लगा हुआ है। मैं उस मेले पर प्रवेश कर गया, देखा बड़ी दुकानें लगी थी, एक दुकान बड़ी खाली थी। मैंने कहा क्या बेचते हो? उसने कहा पंडित जी मिठाई बेचता हूं। मैंने कहा क्या क्या बेचते हो? उसने कहा मेरी दुकान में प्रार्थना का पेड़ा है, विनय की बर्फी है, स्नेह की इमरती है, कर्मों का काला जाम है। मैंने कहा मित्र जब मिष्ठान इतने दिव्य है तो खरीददार कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
सहसा एक क्षण के लिए रुका। उसने उत्तर में कहा, पंडित जी, आज का कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे पेड़े रखे हैं। विनय घरों से विलुप्त हो गई है, इसलिए मेरी बर्फी रखी है। स्नेह तो भाई भाई के हृदय का समाप्त हो गया है, इसलिए मेरी इमरती रखी है। और आज का हर व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल का चिंतन कर रहा है, इसलिए मेरे काला जाम रखे। मैंने कहा, तो आज का व्यक्ति खाना क्या चाहता है? उसने कहा, पंडित जी, आज का हर व्यक्ति स्वतंत्रता का समोसा खाना चाहता है। मैंने उस मेले पर दृष्टि बदली तो ईमानदारी से बता रहा हूं, अनुभव करना, आप लोगों ने भी देखा होगा, आज का हर मानव क्या कर रहा है? ठगों की ठिलिया के पास, दरिद्रता के दोने पर, चातुर्यता की चाट को लोग चापलूसी की चम्मच से चाटने पर लगे थे। समय बड़ा बदल गया, बहुत आगे निकल गया। आपको अपना समय याद होगा, पहले लोगों के भवन तो बड़े बड़े नहीं होते थे, अनुभव करिए, लेकिन रहने वाले व्यक्ति का हृदय बहुत विशाल होता था। पहले लोगों के वस्त्र तो मैले कुचैले होते थे, लेकिन पहनने वाले लोग बहुत अच्छे होते थे। आज लोगों के भवन तो बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन हृदय बड़ा छोटा हो गया। वस्त्र तो बड़े साफ सुथरे हो गए, लेकिन पहनने वाले लोग बहुत गंदे हो गए। आपको अपना समय स्मरण रहे, भगवान से प्रीति बनी रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। शुभाशीष, कल्याण, यही कामना है महाराज प्रभु। देखो, लीला करने वालों को चिंता नहीं करनी है, भगवान उनको अपने धाम में बुलाते हैं पार्षद बनाकर। धन्य मम भाग्य आज मुनिवर पधारे आए, आपके पधारे से हरण तीनों ताप है। प्यासा पपिया जो स्वाति जल पान को, ऐसा ही मुनिवर जी आपका प्रताप है। स्वागत करता ये भक्त आशाएं साथ लिए, धन्य यह नगरी हुए पधारे प्रभु आप हैं। राजेंद्र प्रसाद मम नाम है, पारा है मम ग्राम, पिता का नाम श्री दीन दयाल, सुमुनि को करत। देखो, दीन दयाल तो सभी के पिता है, तभी तो शास्त्र में जब जब कोई दुखी हुआ तो उसने परम पिता को दीन दयालता के नाम से ही पुकारा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। तो ये तुम्हारे भौतिक पिता भी हैं और आध्यात्मिक पिता भी हैं। हम कहा करते हैं राजेंद्र जी, एक क्षण मैं सदैव कहा करता हूं, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। जाइए, आपके जीवन पर भक्ति भाव प्रकट हो। शुभाशीष, कल्याण। एक मैं भी राजा हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शब्द रूपी सुमन अमल कमल चरणों में आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ और स्वीकार करेंगे। और साथ मेरा ब्याह ही देंगे, देंगे। हाँ, और आप भी मुकेश जी। सिर जटा जूठ साहस अटूट
सिर जटा जूट साहस अटूट, रू रू नामक मृग मृग छाला। सिर जटा जूट साहस अटूट, रू रू नामक मृग मृग छाला। 21 बार जिसने धरणी को वीर विहीन बना डाला। धरती रथ जिसका 4 वेद, जिसके घोड़ों के चंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का। कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांध, अनगिनती बैरी काटे थे। जो 5 सरोवर बीते थे, हरि के स्रोत से पाते थे। है अर्जुन के सहस पुत्र, है अर्जुन के सहस पूत, अपने ही हाथों मारे थे। उस सौर पराक्रम के आगे मिल अत्याचारी मिल हारे थे। उस समय आपने समय नब्ज को, उस समय आपने समय नब्ज को सही समय पर जाना था। नाक तलक पानी आया तब अपना फरसा ताना था। अपना फरसा अवतारी के चरणों अर्पित, अवतारी के चरणों अर्पित। शब्दों के केसर चंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का। श्री चैतन्य जिला हमीरपुर में बसूं, और शूनी है मम ग्राम। श्री चैतन्य स्वरूप मम पिता है, छोटा सा पप्पू मेरा नाम। तुम मुनिवर को। अब तुम छोटे से पप्पू नहीं हो। तुम्हारा आध्यात्म तुम्हें तत्वमसि की ओर प्रस्तुत कर रहा है। और भक्ति मार्ग कहती है व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए व्यास जी, लेकिन वो अपने आप को छोटे के रूप में ही प्रस्तुत करता है। यही भक्ति का दर्शन है। करते नृप ध्यान रहो शिव का। इधर थोड़ा सा इधर समझो। ध्यान ध्यान जीवन में सीधे नहीं आता। ध्यान के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान सीधे कभी नहीं लगाना चाहिए। ध्यान के लिए अवस्थाएं हैं। यम, यम माने इंद्रियों का निग्रह। यम नियम, नियम कितने नियम हैं? 5 नियम। यम कितने हैं? 5। यम नियम आसन। हाँ सुनो, अरे तो हम बता रहे हैं ना, इसको सुनो तो। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम। अरे नहीं तो क्या राजा योगी नहीं हो सकता? तो भोगी हो तो गड़बड़ है, उसको योग में बदलो ना। योग भोग मह। हाँ तो उस, अब सुनो तो, बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूं। प्राणायाम, इसके बाद एक यात्रा है प्रत्याहार। ये विशेष है। लोग प्रत्याहार कह तो देते हैं, लेकिन प्रत्याहार माने होता क्या है ये अभी तक लोग नहीं जान पाते। व्यास जी सुना बहुत होगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। क्या है प्रत्याहार? प्रत्याहार और इसके बाद धारणा। पहले ध्यान फिर धारणा। पहले ध्यान है कि पहले धारणा? प्रत्याहार के बाद जीव का ध्यान लग सकता है। तो ये प्रत्याहार क्या है? और प्रत्याहार में पहुंचने के लिए प्राणायाम, प्राणायाम में पहुंचने के लिए आसन, आसन में पहुंचने के लिए नियम, और नियम में पहुंचने के लिए यम। ये पहली सीढ़ी। जो ये कहें कि हमारा ध्यान भगवान में नहीं लगता, उनके लिए एक मार्ग बता रहा हूं। प्रत्याहार क्या है? बड़ा सशक्त माध्यम है। प्रत्याहार माने व्यक्ति का जब ध्यान विषयों से हट जाए तो प्रत्याहार की अवस्था में। जैसे नेत्र का विषय है रूप,
कोई कितना सुंदर भी क्यों ना हो, सामने से निकल रहा हो, लेकिन उसका ध्यान रूप की ओर आकृष्ट न हो, तो समझ लेना कि उसने प्रत्याहार अवस्था को प्राप्त कर लिया। कितना अच्छा मिष्ठान क्यों न रखा हो, लेकिन जीभ में पानी ना आए, तो समझ लेना चाहिए कि प्रत्याहार। 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन विषयों से इंद्रियों का हट जाना, इसी का नाम प्रत्याहार है। और जब ये मिल जाएगा, देखो ज्ञान की बात तुमको बताई है, तुम हो जरूर पप्पू, लेकिन हमने आज तुमको बिल्कुल तत्वमसी वाला ध्यान दिया है। चूंकि जब तक जीव की इंद्रियों का ध्यान विषय से नहीं हटेगा, तब तक जीव ध्याना अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। जाओ, भगवान शंकर तुम्हें ध्याना अवस्था प्रदान करें। अरे तो बच्ची देखो कितना विचित्र है, क्या बच्ची की शादी में ध्यान बाधा है? अरे ना ना ना, तो क्या ये भी तो योगी है, इसने बच्ची की शादी नहीं की क्या? वाकई ये राक्षस के रूप में कोई राजा खड़ा है, हमको विश्वास हो गया। जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो। जनकी बहोरी